एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज मंडे का और इस वक्त जो है सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह के लगभग जो है 9:30 बज चुके हैं और मेरा काम इस टाइम पर घर का सारा ही ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी नहा करके अभी छत में, और पूजा करना मेरा बाकी है। बस अभी जो है घर के काम तो निपट ही चुके हैं। यहाँ पर मैं आ गई थी नहा करके, सर भी मैंने अपना वॉश कर लिया है और मैंने अपना सूट ही धुला है बस यहाँ पर आज, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा कपड़े थे नहीं कि मैं मशीन लगाऊं। मशीन मैंने लगाई थी कल संडे के दिन में आराम से, और जैसे हल्के फुल्के कपड़े रहते हैं ना तो फिर तो मैं हाथों से धुल लेती हूँ, लेकिन जीन्स रहती है या जैकेट्स वगैरह क्योंकि अभी भी पहनी जाती है तो फिर मैं 1 या 2 दिन छोड़ कर के मशीन लगा लेती हूँ। तो ये रहता है कि ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं इस तरह से, जो थोड़े बहुत कपड़े रहते हैं तो वो साइड साइड में मैं डाल देती हूँ, नहीं तो फिर दिन में जो है ना काम लग जाता है। मतलब आज तो थोड़ा सा लेट हो गया है, मतलब वो लोग जो है 9 बजे भी आ जाते हैं, 10 बजे तक भी आते हैं, लेकिन आज मेरा काम जल्दी ही निपट चुका था। इसीलिए आप सभी को भी मैं यहाँ पर छत पर दिखाने के लिए आ गई हूँ। और मेरी छत की हालत तो आप सभी ने देख ही ली है, घर की हालत कितना ख़राब हो रखी है छत की। तो बहुत ही गंदा सा लगता है, बल्कि मेरा मन भी नहीं होता है छत में आने का। आना तो पड़ता ही है, आती भी हूँ मैं सिर्फ कपड़ों के लिए ही आती हूँ। कपड़ों के लिए मेरे 2 चक्कर भी लग जाते हैं, 3 भी लग जाते हैं कपड़े। और जैसे अभी हवा भी चलती है ना तो इस वजह से ये रहता है कि जल्दी से सूख जाएं और लेकर के आ जाए, कहीं इधर उधर ना उड़ करके चले जाए, या छत में भी गिर जाते हैं ना कपड़े तो गंदे हो जाते हैं। तो इस वजह से छत की हालत जो है ना, मतलब काम की वजह से गंदी हो रखी है। और रेगुलर अभी काम चल रहा है, ना ही किसी दिन उनकी जो है छुट्टी रहती है। तो इस वजह से जो है ना, मतलब मैं सफाई भी नहीं कर पा रही हूँ, और वो लोग अपना जो है ऊपर ऊपर से साफ़ करते हैं। वैसे तो वो भी डेली झाड़ू लगाते हैं, लेकिन जेंट्स की जो सफाई रहती है वो, मतलब जो काम करने वाली आपकी लेबर रहती है ना, वो इतना अच्छे से सफाई नहीं करती है। जिस तरह से आप अपने घर का जो है ना कोना कोना अच्छे से साफ़ करते हैं, चीज़ों को अरेंज करके रखते हैं, तो अपने घर की सफाई अपने आप से ही होती है। दूसरा कोई भी आकर के, चाहे आप मेड भी रख लो, वो भी इतना अच्छे से सफाई जो है ना नहीं करेगी। मतलब तसल्ली आपको अपने हाथों से ही होती है करने से। तो फिलहाल जो है ना ऊपर का काम निपटाने के बाद, और हमारा जो है ना, मैंने बाहर आपको दिखाया, तो किसी का जो है सामान भी अभी लोड होना है शादी का, तो वही जो है ना वो लोग भी आए हुए थे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नाश्ता मैं आराम से बनाऊंगी। मतलब मोक्ष को तो मैंने दे दिया था, मोक्ष जा चुका है स्कूल। सुबह में मैंने उसके लिए बनाए थे मटर वाले चावल, मतलब खिचड़ी ही बनाई थी मैंने उसके लिए, आलू मटर वगैरह डाल करके। तो वो तो जा चुका था, लेकिन अभी मैं बनाऊंगी गोभी के पराठे। तो फिलहाल तो मैंने सोचा कि चलो अपना काम जो है निपटा लेते हैं, लेकिन मुझे इस टाइम पर भी नहीं था कि मैं गोभी के पराठे बनाऊंगी, क्योंकि मटर वाली खिचड़ी भी रखी हुई थी। लेकिन हस्बैंड ने बोला कि नहीं, गोभी के पराठे बनाओ, क्योंकि उनको पसंद है। तो मैं तो यहाँ पर जो है अपना आराम से पूजा पाठ कर रही हूँ, और मुझे ये था कि इसके बाद मुझे अपना कोई काम नहीं करना है किचन का। तो फिलहाल तो यहाँ पर जो है ना, मैंने एक कपड़ा लगा लिया है अपनी पूजा में, और कल मैंने अपनी पूजा की जो है अच्छे से साफ़ सफाई की थी। और पहले यहाँ पर कूलर भी रखा हुआ था, कूलर को मैंने हटा दिया है अभी यहाँ से, और कूलर मैंने रख दिया है बाहर वाले रूम में ही। तो यहाँ से भी खाली सा हो गया है। और कल जैसे मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग की है पूजा की अपने, और यहाँ पर मैंने ये जो मोक्ष की स्टडी टेबल थी ना, तो मैंने सोचा कि ऐसे भी वैसे भी जो है ना ये इधर उधर ही रखी हुई थी, तो मैंने सोचा इसमें यूज़ हो जाएगा थाली वगैरह रखने के लिए, पूजा का कुछ सामान रखने के लिए। क्योंकि पहले जो है ना फिर पोछा लगाने में दिक्कत होती थी, सारी चीज़ों को हटा करके लगाओ, और इसमें क्या रहता है टेबल के नीचे से अच्छे से साफ़ हो जाता है। पहले तो मैंने रखी हुई थी टेबल ही, मतलब ऐसे तो मैंने फर्श पर नहीं रखा हुआ था सामान, तो मैंने एक टेबल का ही, मतलब जो है ट्रे का यूज़ कर रखा था, जो वुडन की होती है, उस पर उल्टा करके, और बस जैसे तैसे मैंने अपना छोटा सा मंदिर लगा रखा था। लेकिन ये आइडिया मुझे बाद में आया, तो मैंने सोचा यही वाली टेबल यूज़ कर लेते हैं। जब थोड़ा बहुत सोच रही हूँ मैं स्टैंड वगैरह बनवाने का, जैसे कि हमारे घर में लकड़ी का काम चला ही रहता है, लेकिन अभी वो लोग फ्री नहीं है, तो मैं थोड़ा सा सेटिंग अपना जो है मतलब कराने की सोच रही हूँ पूजा में, लेकिन देखते हैं कि कब होगा। फिलहाल तो यहाँ पर मैंने अपनी पूजा में कपड़ा वगैरह लगा करके दोबारा से और चीज़ें अरेंज कर दी थी, और जो मंदिर का कपड़ा था वो भी मैंने कल वॉश किया था, तो मैंने इसको आज डाल दिया यहाँ पर। जैसे ही मैं नहा करके आई हूँ, नहाने के बाद ही मैंने अपनी पूजा को अच्छे से सेट किया दोबारा से। और पूजा पाठ करने के बाद यहाँ पर जो है मैं करने लगी हूँ अपना नाश्ता बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर जो है ना, पहले तो मैं चाय दे करके आई हूँ। चाय का काम तो बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है, मतलब या तो 11 बजे चाय बनती है, सुबह की 10 बजे भी बन जाते हैं, या अगर कोई आया रहता है, जैसे कि मैंने बताया ना सामान लोड हो रहा है, तो वो मामा जी और के हमारे जो है ना रिलेशन में से ही है।
तो इस वजह से मैंने सभी के लिए चाय जो है ना कर दी थी और काफ़ी सारे लोग भी थे नीचे सामान लोड करने के लिए। वैसे तो फिर भी सबकी जो है ना मैंने चाय डिस्पोज़ल ग्लास में ही कर दी थी। जैसे कोई भी शॉप में आता है बाहर से जिनको मतलब हम जानते नहीं है या कुछ भी रहता है, क्योंकि किसी को किसी में कप में देते हैं या आधों को डिस्पोज़ल में, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो इस वजह से फिर मैंने सभी की ही डिस्पोज़ल में कर दी थी चाय। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने अपना आते ही तुरंत अपना आटा लगा दिया है। हस्बैंड बोल रहे थे कि गोभी के पराठे बनाओ, तो ये यहाँ पर मैंने आटा तो अपना लगा लिया है। मसाला मैंने डाल दिया था इसके अंदर अजवाइन वगैरह डाल करके, और हल्दी थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ। जैसे मैं आलू के पराठे बनाती हूँ या गोभी के पराठे बनाती हूँ, कोई भी फिलिंग वाले पराठे अगर मैं बनाती हूँ या सिंपल भी, जैसे मतलब नमक वाले मसाले वाले पराठे बनाते हैं तो उसमें मैं हल्दी डाल देती हूँ। टेस्ट अच्छा आता है सारे मसाले डाल कर। और चाय के साथ अगर सिंपल पराठे भी बनाते हैं ना सभी मसाले डाल करके, तो वो अच्छे लगते हैं खाने में। तो हल्दी नमक मिर्च सब चीज़ें मेरी जाते हैं, मसाला सौंफ धनिया का पाउडर। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने आटा अपना लगा लिया था। इसके अंदर मैंने ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं, बस हल्दी डाली है, अजवाइन डाली है, हल्का सा नमक डाल दिया है। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैंने गोभी अपना जो है काटना शुरू कर दिया। गोभी काफ़ी बड़े साइज़ की थी, तो मैंने यहाँ पर आधा ही ले लिया क्योंकि मैं और हस्बैंड ही हैं। और मैंने बोला जैसे कि सुबह मैंने नाश्ते में बनाई थी मटर वाली खिचड़ी, वो भी रखी हुई है वैसे तो। फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चे खा लेंगे, क्योंकि बच्चे ना गोभी के पराठे नहीं खाएंगे, और हमारा तो वही हो जाता है नाश्ता करते करते ना, फिर लंच टाइम में भूख नहीं लगती है। लंच भी हमारा 3 साढ़े 3 बजे तक ही होता है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर मैंने गोभी अपना आधा काट ली थी, आधा मैंने जो है फ्रिज में रख दिया है। उसको मैंने धोकर नहीं रखा है। जैसे कि मैंने बताया सब्जियाँ ना, जैसे हरी सब्जियाँ आती है अगर उनको धुल करके रखते हैं और गोभी भी ख़राब हो जाती है इस तरह से, या तो फिर धूप लगा करके रखो। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर मैंने अपना जो है सब्ज़ी काट ली थी, इसको मैंने कद्दूकस भी कर लिया है। गोभी को मैंने बड़े बड़े साइज़ में इसको काट लिया था, उसके बाद मैंने धोया, फिर मैंने यहाँ पर जो है कद्दूकस कर लिया है। और कद्दूकस करने के बाद यहाँ पर मैं डालूँगी इसके अंदर मसाले। मैंने नमक डाल दिया है, मिर्च डाल दी है, गरम मसाला सौंफ धनिया का पाउडर, और थोड़ा सा सूखा धनिया जो आता है उसका पाउडर भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। मतलब सौंफ धनिया मैंने साथ में ही पीस रखा है। तो बस यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गरम मसाला मैं अलग से डालती हूँ, इसमें मैं कसूरी मेथी नहीं डालूँगी, क्योंकि कसूरी मेथी या तो मैं आटे में डालती हूँ या आलू के पराठे बनाती हूँ ना, तो आलू की फिलिंग में डाल देती हूँ, आटे में तो मैं डाल ही देती हूँ, तो गोभी के अंदर मैं नहीं डालती हूँ। वैसे गोभी को फ्राई करके भी पराठे बनाए जा सकते हैं, बनाती भी हूँ मैं, लेकिन अभी ना क्या रहता है इस वाले विंटर सीज़न में मैंने गोभी को फ्राई करके पराठे नहीं बनाए हैं, क्योंकि इस तरह से गोभी के पराठे जो रहते हैं उनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और हस्बैंड ना मना भी करते हैं कि इसको फ्राई करके मत बनाओ, तो ऐसे ही कच्ची गोभी को कद्दूकस करके इस तरह से ही बनाओ, इस तरह से ही उनको अच्छे लगते हैं उसके मुकाबले में। क्योंकि सबकी पसंद अपनी अपनी रहती है, हर किसी का तरीका अलग रहता है बनाने का। तो वैसे तो ये भी बॉयल ही हो जाती है, मतलब अच्छे से कच्ची नहीं रहती है गोभी, लेकिन अच्छा टेस्ट आता है इस तरह से भी पराठों का। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने अपना जो है सेकना स्टार्ट कर दिया है। और जैसे हम फ्राई करके बनाते हैं ना गोभी के पराठे, तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है बनाने में, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नरम हो जाती है एक तरह से गोभी हमारी, लेकिन ये थोड़ा सा टाइट रहती है। जैसे कि कच्ची गोभी के बनाते हैं तो फिर थोड़ा सा आटा ज़्यादा ले करके, फिलिंग को कम ले करके, मतलब ठीक ठाक सा, ये भी नहीं रहता है कि खाली खाली से पराठे रहते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं खाने में। तो मतलब हिसाब से लेकर के ना फिर ये बन जाते हैं, नहीं तो फिर फटने लग जाते हैं। और बीच में से यहाँ पर कुछ पराठे मेरे फट भी गए थे, जैसा कि देख सकते हैं आप गोभी इसमें से दिखाई दे रही है। तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा गोभी के पराठे बनाना भी, जैसे हम कच्ची गोभी से बनाते हैं। फ़िलहाल तो यहाँ पर मैं सेक करके रख रही हूँ, क्योंकि नीचे अभी मतलब जो है ना लोग बैठे ही हुए थे, इस वजह से मैं लेकर के नहीं गई थी। और जब काम चलता रहता है ना तो फिर मतलब कोई ना कोई बैठा रहता है, तो फिर इस तरह से नाश्ता करना भी अच्छा नहीं लगता है। तो सारी स्पेलिंग गलत लिखी हो। कभी मुद्दत पहला पढ़ावा सरकारी में एक तो टाइम लगेगी सारे समय जी पराठे तो मैंने बना करके रख दिए थे, और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, मतलब वही लंच का ही टाइम हो गया था 12 साढ़े 12। मुझे टाइम भी अच्छे से याद नहीं है कि यहाँ पर कितना टाइम हो गया था, तो वो तो मैं अंदाजे से बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मतलब पेपर वगैरह जो फिल किए जा रही है, तो ये भी हमारे एक नए काम की शुरुआत हो रही है, एक चीज़ जो है ना हमारी लाइफ में और बढ़ गई है।
तो वो भी मैं भी आप सभी को आगे दिखाऊंगी जहाँ पर मैं जा भी रही हूँ। तो मैंने तो अभी तक देखा भी नहीं है, हस्बैंड जो है देख कर के आए थे, मामा जी और भी देख कर के आए थे, भाई भी देख कर के आ गया था क्योंकि यहाँ पर तो पास ही में है, हमारे पास ही में। तो हमने यहाँ पर जो है ना एक ज़मीन देखी है जिसकी अभी बात भी चल रही थी, तो वही सब जो है ना, क्योंकि शॉप में थोड़ा सा दिक्कत रहती है। परेशानी भी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, परेशानी ये है कि जैसे आपका जो स्टॉक रहता है वो भी रखना होता है, और जैसे काम जो हमारी लेबर लगी रहती है तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हमें रहती है, ऊपर से सामान उतारना ये सब। तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा नीचे ही कहीं ये जगह हमारी मिल जाए, इस हिसाब से तो उनका जो है ना बैठने की जगह हो जाएगी। लेबर अगर अलग से बैठे तो ज़्यादा सही रहेगा, और सामान उतारना चढ़ाना तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है एक ही जगह में। और जैसे कि आपने मेरे घर की हालत देखी ही है, ऊपर छत में भी और नीचे पीछे हॉल में भी, तो बहुत ही गंदा सा हाल हो गया है। और जैसे हम लोग स्टार्टिंग में आए थे ना, तब उस टाइम पर मेरे घर की क्या हालत थी और अभी इस टाइम पर कैसी हो गई है। फ़िलहाल तो वही है, काम अच्छा होता है तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाती है आपकी। फिर भी मैं इस चीज़ को नहीं देखती हूँ कि क्या हालत हो रखी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में होता है। और उन सभी की जो है ना, मतलब वैसे तो वो अपना काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, और हमें भी वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामान भी ऊपर नीचे चढ़ाना तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो इस चीज़ को देखते हुए ना हमने सोचा कि ये काम अगर नीचे के नीचे ही सेपरेट अलग रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो फ़िलहाल जो है ना लाइफ में एक नए काम की और शुरुआत हुई है, और हमारे लिए काफ़ी ख़ास दिन भी है आज का। तो अभी मैं जहाँ पर आप सभी को लेकर के गई थी वहीं पर हमने ज़मीन देखी है। फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है ना मैं आ गई थी, अपना जो है चाय मैंने यहाँ करके बनाई, मामा जी आए हुए थे तो उनको भी मैंने यहाँ पर जो है ना उनके लिए भी प्लेट लगा ली है, हस्बैंड के लिए भी लगा ली है। और पराठे जब मैंने बनाए थे ऐसे ही मैंने प्लेट में ऐसे ढक कर के रख दिया था इनको। तो मुझे ये नहीं था कि मुझे इतना टाइम नीचे लग जाएगा, मतलब 20-25 मिनट मुझे लग चुकी थी, 20 मिनट ही लगी होंगी क्योंकि मैं ज़्यादा देर नीचे रुकी नहीं। और ज़मीन जैसे मैं देख करके आई तो 5-7 मिनट का ही रास्ता था, 5 ही मिनट का, बाइक से तो 5 मिनट का भी नहीं होगा। तो पास ही में था तो इतना टाइम मुझे नीचे लगा नहीं। तो फटाफट से उनके जाने के बाद ही मैंने सोचा कि अपना खाना पीना कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लेट लगा दी थी, उनको मैं दे कर के आई, उसके बाद मैंने अपना खाना जो है खा लिया था। तो फ़िलहाल यहाँ पर मिठाई आई है सभी के लिए, नीचे सभी लोगों को जो है दे दी है, और आ जाइए आप सभी मुँह मीठा कर लीजिए। तो फ़िलहाल तो ये मिठाई जो है ऊपर जो लोग लगे हुए हैं काम करने के लिए तो उनके लिए जो है ना जा रही है, और इस टाइम तक काफ़ी लोग जो है चले भी गए थे काम करके। तो ये काफ़ी देर के बाद का वीडियो है, शाम के ही टाइम का, 4-5 बजे के करीब का। तो ये चाय भी जो है ऊपर के लिए ही बनी है। फ़िलहाल ये चाय मैं दे कर के आई थी भैया लोग को जो हमारे यहाँ पर सोफ़े बना रहे हैं। तो हमारे घर में या हमारी लाइफ में कोई भी नई चीज़ आती है ना तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन उसके पीछे मेहनत हमारी काफ़ी ज़्यादा रहती है। आगे आने वाले टाइम में क्या होगा ये हमें पता नहीं रहता है। बस ये रहता है कि जैसा प्रेज़ेंट जो है ना हमारा चल रहा है बस उसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। आगे एक अच्छा हो या कैसा भी हो, फ़िलहाल तो अच्छा पॉज़िटिव जो है ना हम लोग सोचते हैं। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर हमारी लाइफ में कुछ गलत भी होता है ना, उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई जो है भगवान ने सोच रखी होती है। यहाँ तक आने के पीछे भी ना हमारी बहुत मेहनत है। मैं अपनी तो नहीं कहूँगी, लेकिन हस्बैंड की बहुत ही ज़्यादा मेहनत है, और बिना मेहनत के तो हमें अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं मिलता है। फ़िलहाल तो यहाँ पर आलू प्याज मैं बास्केट में अपनी अरेंज कर रही हूँ, और आलू ना हमारे 10 दिन से ऊपर बिल्कुल भी नहीं चलते हैं, कभी कभी तो हफ्ता में ही जो है ख़त्म हो जाते हैं। फ़िलहाल तो आज के इस वीडियो का एंड कर देते हैं यहीं पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।